से ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। अब सामने आएगा असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक। हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर। अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। दोस्तों, जनप्रतिनिधि जनता की आवाज होते हैं। आवाम की आवाज सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होती है। चुनाव से पहले नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं कि जनता की परेशानियों को हल किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। सियासत की तासीर ही दरअसल कुछ ऐसी है। कमोबेश इस बार भी यही हुआ। छोटे छोटे शहरों से चुनकर दिल्ली पहुंचे हमारे रहनुमाओं ने लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी चुप्पी साधी कि एक सवाल तक जुबां पर नहीं आया, मानो सब तरफ रामराज आ चुका हो, सबके अच्छे दिन आ गए हों। लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि क्या आपकी समस्याओं से सांसदों को सरोकार नहीं रहा? क्या जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं आपके जनप्रतिनिधि? अगर ऐसा नहीं तो फिर क्यों संसद में सवाल नहीं उठाते सांसद? जनता मांगे जवाब में आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले 10 बड़ी खबरें। 16वीं लोकसभा में मध्य प्रदेश से कई सांसदों ने अब तक नहीं पूछे सवाल। सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दागे हैं सवाल। जनता मांगे जवाब में आज उसी पर चर्चा। खाद और बीज के कर्ज पर 10% की छूट दिए जाने से गदगद किसानों ने किया सीएम शिवराज का सम्मान। सीएम ने कहा, हिंदुस्तान का जीवन चलाता है किसान। गरोठ उपचुनाव के लिए बीजेपी में टिकट की दौड़ शुरू। सीमा यादव, चंदर सिंह, राजेश चौधरी और देवीलाल ने पेश की दावेदारी। पूर्व विधायक की पत्नी को मिल सकता है टिकट। छत्तीसगढ़ में भी मैगी नूडल्स पर कार्रवाई की तैयारी। खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने शुरू की जांच, लैब में भेजे सैंपल। भोपाल में मंत्रालय के सामने 2 दिन से लहराया जा रहा है फटा हुआ तिरंगा। न्यूज एक्सप्रेस की पड़ताल में खुलासा, कैमरा देख भागे जिम्मेदार। सतना में बारातियों से भरी बस पलटी, 2 दर्जन से ज्यादा बाराती जख्मी। शराब के नशे में ड्राइवर चला रहा था बस। राजनांदगांव में तेज आंधी के बाद मोबाइल टावर धराशायी। घर की दरो दीवार तहस नहस, बाल बाल बचे लोग। इंदौर में अतिक्रमण हटाने गए निगम अमले पर लोगों ने फेंके पत्थर। जेसीबी से अतिक्रमण हटाते वक्त दीवार के नीचे दबा एक शख्स, लोगों ने किया हंगामा। जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। शिक्षा व्यवस्था और निजी कॉलेजों की मनमानी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। और 12 से 14 जून के बीच दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग का अनुमान 90% तक बारिश होने के आसार।
तो दोस्तों होता क्या है, चुनावी मौसम में आम जनता या यूं कहें मतदाता की दहलीज पर दस्तक देने वाले सियासतदान जीत हासिल करने के बाद जनता से दूर हो जाते हैं। दावे और वादे मानो भुलाने के लिए ही किए जाते हों। हालात ये होते हैं कि जनता पर खर्च की जाने वाली सांसद या विधायक निधि भी खर्च करने में इन्हें तकलीफ होती है। ऐसे में संसद में सवाल पूछना तो दूर की कौड़ी है। पिछले 5 साल के आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस, सपा, बसपा के कई दिग्गजों ने एक सवाल तक पूछने की जहमत नहीं उठाई। और इस बार कांग्रेसियों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं बीजेपी के सांसद। तो साहब, मध्य प्रदेश में कई ऐसे माननीय हैं जो लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र या प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने से बचना चाहते हैं। सवाल ना पूछने की वजह चाहे जो हो, लेकिन इससे साबित होता है कि लोकसभा की कार्यवाही में कौन सांसद कितनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। प्रदेश के 2 सांसद तो ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा में अब तक एक सवाल नहीं पूछा। एक खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29, लोकसभा सांसद 29। लोकसभा में एक साल में सवाल 1104। जी हां, ये महज आंकड़े नहीं बल्कि आईना है सांसदों की संजीदगी का। एक साल साबित करने के लिए काफी है कि जिन्हें आपने उम्मीदों के रथ पर सवार कर भारी बहुमत से जिताया था, उन्हें अब आपसे या आपकी समस्याओं से ज्यादा सरोकार नहीं रहा है। सांसद संसद में आवाज होते हैं आवाम की, लेकिन जब माननीयों ने चुप्पी ही साध ली हो तो दिल्ली तक आपकी आवाज बुलंद कैसे होगी। जनता की वो समस्याएं जिनसे हो रही है क्षेत्र की आवाम रोज परेशान, लेकिन बड़ी उम्मीदों से दिल्ली भेजे गए ये सांसद आखिर क्या कर रहे हैं। लोकसभा में कैसा है इनका परफॉर्मेंस, कौन है कम बोलने वाले या चुप रहने वाले सांसद। आइए आपको बताते हैं इन माननीयों के नाम। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने एक कार्यक्रम में नंद कुमार सिंह चौहान को अति उत्साही अध्यक्ष कहकर संबोधित किया था। अपने विरोधियों पे हमले बोलने के लिए चौहान ने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उतनी किसी और नेता ने नहीं, लेकिन लोकसभा में चौहान चुप ही रहे। सबसे पहला नाम है मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का। चौहान खंडवा से सांसद हैं। नंद कुमार सिंह चौहान ने एक साल में एक भी सवाल लोकसभा में नहीं पूछा है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और अब खजुराहो से सांसद नागेंद्र सिंह भी ऐसे सांसद हैं जो प्रश्न पूछने के लिए लोकसभा में एक भी बार खड़े नहीं हुए हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को उत्सव के रूप में मना रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के बीजेपी सांसदों का परफॉर्मेंस हैरान करने वाला है। नंद कुमार सिंह चौहान और नागेंद्र सिंह की तरह 3 सांसद और हैं जो प्रश्न पूछने के लिए लोकसभा में खड़े तो हुए, लेकिन कितने प्रश्न पूछे। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने साल भर में सिर्फ एक बार ही सवाल पूछा है। इसी तरह खरगोन के सांसद सुभाष पटेल ने 4 और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और इस समय देवास से सांसद मनोहर ऊंटवाल ने साल भर में महज 5 सवाल ही पूछे हैं। इसके अलावा उज्जैन सांसद चिंतामणि मालवीय ने महज 5 सवाल किए हैं। प्रदेश बीजेपी की कमान संभालने के बाद नंद कुमार सिंह चौहान का प्रदर्शन बतौर बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर शानदार ही रहा है, लेकिन उनके क्षेत्र की जनता को मायूसी ही हाथ लगी है। हालांकि वो खुद इस पर सफाई दे रहे हैं। मैंने जीएसटी बिल पे बोला हूं, मैंने भूमि अधिग्रहण बिल पे बोला हूं, मैंने सूखा पर बोला हूं। मेरे इतना मध्य प्रदेश में और कोई ने नहीं बोला। सवाल उठाना ही संसद में बोलना नहीं होता। मेरी सरकार है, जहां पर मुझे व्यापक तौर पर बात करनी है, मेरे इतना आप सदन की पूरी कार्रवाई आपको ला कर दूंगा। लोकसभा में चुप रहने वाले सांसदों की फहरिस्त लंबी है। लंबे समय तक आईएएस रहे डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को भिंड की जनता ने लोकसभा में भेजा है। भागीरथ प्रसाद भी जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। भागीरथ प्रसाद ने 1 साल में महज 11 सवाल ही पूछे हैं। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, जो लंबे समय से छिंदवाड़ा से सांसद हैं, और धार से सावित्री ठाकुर, सागर के सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, इन तीनों ने भी अब तक महज 11 सवाल ही पूछे हैं। जबकि विरोधी पार्टी जिन सांसद पर राजघराने का ठप्पा लगाए हुए है, वह लोकसभा में सवाल उठाने में सबसे आगे रहे। जी हां,
गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे ज्यादा 184 सवाल पूछे हैं। वहीं मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता ने 122, सतना सांसद गणेश सिंह ने 117, टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार ने 97, दमोह से प्रहलाद पटेल ने 88, दिलीप सिंह भूरिया ने 73, राकेश सिंह ने 69, ज्योति धुर्वे ने 63, दलवत सिंह ने 57, सीधी सांसद रीति पाठक ने 51, होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने 42, फग्गन सिंह कुलस्ते ने 36, बोध सिंह भगत ने 24 और भोपाल सांसद आलोक संजर ने महज 22 सवाल किए हैं। सांसदों के सवाल पर चुप्पी साधने से एक बार फिर कांग्रेस को निशाना साधने का मौका दे दिया है। 2-4 मंत्री ऐसे हैं भारत सरकार में जो बोल रहे हैं, जिनको हम टेलीविजन में देख रहे हैं, बाकी सिर्फ मंत्री पद का उपयोग कर रहे हैं, लाल बत्ती में घूम रहे हैं। तो मंत्रियों को हाल है, सांसदों को हाल तो छोड़िए। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे और दावे, हर वक्त जनता का साथ निभाने की कस्में, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जैसे जनप्रतिनिधियों का जनता से ज्यादा कोई वास्ता ही नहीं रहता। कभी लोकसभा में चुप्पी तो कभी सांसद निधि खर्च करने में कंजूसी, इसी की वानगी है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है और 5 साल में एक बार हिसाब भी बराबर कर ही लेती है। सवाल ना पूछने के पीछे वजह चाहे जो हो, लेकिन माननीय को समझना होगा कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुनकर भेजा है। कैमरामैन सत्येंद्र सिंह के साथ भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल सिंह कुशवाहा। तो आपके प्रदेश के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देखकर आपके मन में भी कई सवाल सुलग रहे होंगे, क्यों ना उठें जब बड़े बड़े वादों की निकलती है हवा, लोकतंत्र के मंदिर में मौन साध लेते हैं नेता, तो सवाल उठते हैं। क्या आपकी समस्याओं से सांसदों को सरोकार नहीं? संसद में सवाल क्यों नहीं उठाते माननीय? क्या जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं आपके जनप्रतिनिधि? चलिए, तो सांसद भले ना सवाल पूछें, हम सवाल पूछेंगे जनता की ओर से। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी के मौन सांसदों का बचाव करने के लिए स्टूडियो मौजूद है बीजेपी संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, जो सफाई देंगे उन सांसदों की ओर से जिन्होंने बहुत रुचि नहीं दिखाई सवाल पूछने में, और साथ साथ विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, एक सवाल नहीं पूछे नंद कुमार सिंह चौहान ने, 1 साल का वक्त गुजर गया, क्या माने? खंडवा में कोई समस्या नहीं, कोई मुद्दा नहीं था जिस पर वो जरा भी जहमत उठाते, एक सवाल पूछ लेते तो शायद रह जाता हूं उस क्षेत्र के लोगों का मान के यहां साहब हमारे सांसद ने कुछ किया। क्या कहेंगे? देखिए दीपेश जी, केवल सवाल पूछने के लिए सवाल पूछना हो या आपकी संतुष्टि के लिए पूछना हो तो बात अलग है। अदरवाइज जैसा नंद कुमार जी ने कहा है कि अभी प्रदेश में भी हमारी सरकार है और देश में भी हमारी सरकार है, और हमने देखा है कि हमारे सांसदों के समक्ष जितने भी विषय आते हैं वो बातचीत से हल हो जाते हैं। इसीलिए सदन में उनकी मुख्य भूमिका हो जाती है कि सरकार जिन बिलों को लाना चाहती है उन पर बोलना, सरकार की जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं उसमें अपने दायित्व को निभाना, उसके बाद सरकार ठीक से चले इसके लिए सुझावों को देना, अमेंडमेंट्स देना। डिफरेंट बिल्स की डिबेट में वो लोग भाग लेते हैं। सवाल उठाने का यदि पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक दायित्व जो होता है वो विपक्ष का होता है, क्योंकि विपक्ष के पास एक फ्लोर ही एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर वो अपनी बात रख के सरकार के सामने और उस बात को मनवाने का काम करते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो। देखिए डॉक्टर साहब, आपकी इस बात पर मुझे आपत्ति है। सबसे पहली बात पर यह आपत्ति थी कि आपने कहा कि सवाल पूछने के लिए केवल सवाल पूछना जरूर। आपको क्या लगता है इतनी जो अहम प्रश्नकाल की जो प्रोसेस होती है उसके बाद की क्या बहुत गैर जरूरी कि नहीं पूछा तो भी चल रहा है, काम तो चल ही रहा है, फिर जरूरत क्या है सवाल पूछने की? आप कह रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी। अरे खंडवा के क्षेत्र की आप लड़िए ना, लेकिन आप किसी के विवेक पर प्रश्न चिन्ह उठा के उसकी बात तो सुनिए। हाँ, ये तो आप सांसद पे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे कि वो क्या कहता है। अब पिछली यूपीए 2 में ये बात आप लोग बहुत चर्चा में आप लोग भी लेकर आए थे कि राहुल गांधी ऐसे सांसद थे जिनने एक भी सवाल नहीं पूछा। ये आपको पता है? बिल्कुल। 0 सवाल उनका स्कोर है उसके सामने। तो क्या केवल 0 सवाल के आधार पर ही आप किसी सांसद का मूल्यांकन कर लेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है जो सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता
कि संसदीय कार्यप्रणाली में किसी भी सांसद या विधायक की भागीदारी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें से कुछ सांसद ऐसे हैं दीपेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं उनको लेकर, एनमास नहीं हूं। मतलब यदि आप एक विषय लेंगे खाली प्रश्न का तो मैं नहीं मानूंगा, और लेकिन आप लेंगे जैसे प्राइवेट मेंबर्स बिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए, साथ ही साथ डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कई सांसद तो ऐसे हैं जो जाते हैं और आ जाते हैं, ये भी मुझे पता है, तो मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूं। तो उसमें कई सांसद नए होते हैं। नहीं, तो हम नहीं कह रहे, आंकड़े कह रहे हैं। तो नए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छे सवाल पूछे। एग्रीड, आपका विषय अच्छा है, कंक्लूजन थोड़ा सा डरावना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। विषय अच्छा है। तो संसदीय कार्यप्रणाली में भाग लेने के लिए जितने मानक होते हैं, मुझे लगता है उन सभी मानकों को आप अप्लाई करते हुए फिर सांसदों का एक रिपोर्ट कार्ड जरूर बनाइए, एक कार्यक्रम और करिए कि जितने आपको टूल्स दिए गए हैं विधानसभा और संसद में भाग लेने के। दीपेश जी, मैं एक बहुत अच्छी बात ये कह रहा हूं आपको, उन चारों पांचों प्रमुख टूल्स को रखकर आप हर एक सांसद के सामने लिखिए, जिससे सांसद निधि भी हो, सवाल भी हो, स्टैंडिंग कमेटी में उनकी भागीदारी भी हो, उसके बाद उन्होंने बिल्स पर डिबेट में भाग लिया कि नहीं लिया, उनकी अटेंडेंस हो। क्योंकि मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सब टूल्स हैं जिससे डॉक्टर साहब आज जब ये बिल्कुल आपकी बात सुनी मैंने, ज्यादा प्रोग्राम नहीं, आज इसी प्रोग्राम में आपको तमाम आंकड़े भी बता दूंगा कि कितने सांसदों ने कितनी राशि खर्च की है, कितने सांसदों ने अटेंडेंस। आज जब प्रोग्राम बना रहे थे हमने तमाम विस्तार से बिल्कुल किया है। प्रोग्राम बनाने से फिर मैं बोल रहा हूँ ये भाजपा और कांग्रेस का विषय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का मैंने बताया ये जनता का मुद्दा है। बिल्कुल हम इसे पार्टी से नहीं जोड़ रहे हैं। हमें अपने सांसदों को सजग बनाने के लिए भी आपके कार्यक्रम मदद करेंगे, हम तो कह रहे हैं इस बात को। चलिए पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। ज्योतिराज सिंधिया ने बहुत अच्छा किया, 184 सवाल पूछ रहे हैं। कमलनाथ जी को क्या हुआ, इतने सीनियर लीडर, इतने बार के सांसद, एक साल में केवल 11 सवाल। क्या वही सवाल आपसे क्या छिंदवाड़ा में कोई इशू नहीं बचा था, बिल्कुल राम राज, सबके अच्छे दिन आ गए, छिंदवाड़ा में क्या हुआ? देखिए दीपेश जी, मुझे लगता है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। सिंधिया जी ने 184 186 सवाल जो पूछे और कमलनाथ जी ने 11 सवाल पूछे। यदि हम अनुपात में देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास पूरे 1100 प्रश्न आपके रिपोर्ट बताती कि पूरे एक साल में मध्य प्रदेश के सांसदों ने या सदन में किए, और कांग्रेस के सदस्यों का अनुपात लगभग 1% के आसपास है जो मध्य प्रदेश से निर्वाचित सांसद हैं, और उस अनुपात में हमने लगभग 20% के आसपास सवाल किए हैं सिंधिया जी ने और कमलनाथ जी ने। तो सवाल दीपेश जी ये होना चाहिए कि जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी के 27 सांसदों ने किस कारण से सवाल कम पूछे। क्या ये मानसिकता लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो उनको अपनी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करना है? या मेरे मित्र डॉक्टर वाजपेयी ने जैसा कहा कि विपक्ष का जिम्मा है, तो क्या पक्ष का जिम्मा सिर्फ आपकी वाहवाह करने का और बढ़ाई करने का है? क्या सत्ता पक्ष के सांसदों को मध्य प्रदेश के अपने 27 संसदीय क्षेत्रों में कोई कमी नजर नहीं आती? तो मुझे लगता है कि ये सोच से आगे बढ़ने की जरूरत है, और ये स्वस्थ लोकतंत्र होता है जिसमें मैं मध्य प्रदेश में कई बीजेपी के विधायकों को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कई बार शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो वैसी स्थिति भारत के स्तर पर यानी संसद में भी होना चाहिए, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के 27 और 29 तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर मध्य प्रदेश के सांसदों को और मुखर होना चाहिए। और दीपेश जी, एक पुरानी कहावत है कि जिसके पास ताकत होती है, शक्ति होती है, उसका जिम्मा, उसका उत्तरदायित्व ज्यादा होता है। तो इस नाते बीजेपी के 27 सांसदों का जिम्मा ज्यादा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मोदी साहब की मुखरता आगे मौन प्रतीत होंगे, तो निश्चित तौर पर यह संदेश आएगा कि ये हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं, ये अपने जो जनता के प्रतिनिधि सांसद हैं, ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, या मोदी जी का जो मंडल है, या जो कहा जाता है कि मोदी जी केंद्रित होकर सेंट्रलाइज पॉलिसी में काम कर रहे हैं, उसे आपसे काम कर रहे हैं। क्योंकि दीपेश जी, ये भी गौरतलब होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के साथ साथ अलग अलग क्षेत्र राज्यों के सांसदों से व्यक्तिगत बातचीत भी करी है। इन सांसदों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है। तो प्रशिक्षण के बाद, प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद यदि ये स्थिति बनती है कि कोई सांसद 10, 11, 15 सवाल पूछता है, तो ये चिंतनीय बात है। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी के अध्यक्ष, पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पुराने तजुर्बेकार सांसद हैं,
और यदि वो अपने क्षेत्र के लिए एक सवाल भी नहीं पूछ पाते तो अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद बीजेपी के जो 27 सांसद हैं ये अपने क्षेत्र के प्रति उतने गंभीर नहीं है। और फिर दोहराऊंगा कि इनका जिम्मा ज्यादा है, मोदी जी के प्रभाव से मौन होकर नहीं बैठना चाहिए। 3 बातें हैं, एक आपके प्रश्न का इन्होंने जवाब नहीं दिया और एक भाषण दे दिया मोदी जी के ऊपर कि कमलनाथ जी ने क्यों नहीं पूछा, ये तुरंत बच गए। दूसरी बात, इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया, नहीं ले पाएंगे आप, अरे नहीं ले पाएंगे, देना ही नहीं चाहते। राहुल गांधी 0 सवाल क्यों रहे उनके, इसका जवाब नहीं दे पाए। यदि इनके सारे मानक लगा देंगे उसके ऊपर तो राहुल गांधी का बता दीजिए। और तीसरी बात, अग्निहोत्री जी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में जो संसदीय प्रणाली है, परंपरा है, उसमें सरकार के जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो सरकार पक्ष के प्रस्तावों की रक्षा करते हैं, फ्लोर मैनेजमेंट जो कहलाता है वहां पे। और ये बात जो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स होती है ना, जो मीटिंग्स होती है उसमें ये बात तय की जाती है और उनसे आग्रह किया जाता है कि उनके फिर भी जितने यदि विषय हैं तो वे संबंधित मंत्री, क्योंकि उन्हीं के साथी हैं, उनसे बात करके उनको चिट्ठियां लिख के उसका निराकरण नहीं। डॉक्टर साहब, लेकिन बाकी सांसद आप ही की पार्टी के वो पूरे आंकड़े हमने दिखाया, कई सांसद ऐसे जिन्होंने 70-100 सवाल पूछे हैं। फिर क्या वजह थी कि नंदकुमार सिंह चौहान को नहीं, और राहुल गांधी के लिए नहीं, राहुल गांधी पर हम पंकज जी से जवाब लेंगे, लेकिन आज तो फिलहाल तो मुद्दा यही है डॉक्टर साहब की 27 सांसद प्रदेश के लोगों ने चुनकर के दिया आपकी पार्टी को, लेकिन कमलनाथ जी साधे बैठे हुए हैं। कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं बताइए पंकज जी? देखिए, मुझे लगता है आप सवाल आपसे हुआ, पहले आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है एंकर दीपेश जैन साहब है तो वो सवाल पूछो उचित होगा। आप अपना उत्तर दीजिए, मैं अपना उत्तर दूंगा। पहले आप मालूम है कि जब भी हम कमलनाथ को सवाल पूछेंगे मेरे पास उत्तर है, आपने देखा नहीं, अगर वो गलत कर रहे हैं, देखिए डॉक्टर जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने देखा नहीं कि मैंने उंगली आपके बात में बोलना चाहता हूं। अरे जवाब चाहिए, मैं जवाब दूंगा डॉक्टर साहब। राहुल गांधी शून्य क्यों है? ठीक है पंकज जी, अगर डॉक्टर साहब पंकज जी, डॉक्टर साहब ये कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर छिंदवाड़ा से कमलनाथ सवाल नहीं पूछ रहे तो उस परिपाटी को क्यों वही कह रहे कि कांग्रेस के सांसदों के नक्शे कदम पर बीजेपी सांसद चलने लगे? जवाब आपको दे चुका हूं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दे चुका हूं। नहीं, आपने ये कहा कि ऐसा होता है, जरूरी नहीं, गैर जरूरी है कि ठीक है सवाल पूछ लिया, कोई बात नहीं, बाकी जगहों पर डिबेट आपको लगता है ठीक है। अग्निहोत्री जी की बात आते हैं। अग्निहोत्री जी, सबसे आपने सुनी, कितना संतुष्ट हैं दोनों ही प्रवक्ताओं की इन दलीलों से? चलिए, जितने भी तर्क हैं मतलब जिसको बोलते हैं ना, लेकिन आपने मेरा सीधा सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि नंदकुमार सिंह चौहान को क्या एक सवाल पूछने के लिए फुर्सत नहीं मिली? मैं ये कह रहा हूँ आज तो इस कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है जैसे चिट भी दीपेश जी की, पट भी दीपेश जी की, और कार्यक्रम तो है ही, अंटा तो है। अग्निहोत्री जी से जवाब ले रहे थे, यूं समझाइए आप अग्निहोत्री जी कि क्यों जरूरी है सवाल पूछना? यहाँ से शुरुआत करते मुझे लगता है। दीपेश जी, देखिए, एक उम्मीदवार जब चुनाव लड़ता है किसी पार्टी की तरफ से या निर्दलीय रूप से, तो वो क्षेत्र की जनता की समस्याएं दूर करने का वादा करता है और क्षेत्र की समस्याएं जो भी है उसको सदन में उठाना होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। जो ये सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो सत्ताधारी दल के जो सदस्य होते हैं उनके पास कई फोरम है अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन जो विपक्ष का विधायक होता है उसके पास एक ही फोरम होता है जहां वो जोड़ देकर के अपने क्षेत्र की समस्या उठा सकता है, वो है सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो लेकिन उनके ऊपर ये जिम्मेदारियां तो है कि वो क्षेत्र की समस्याओं को सामने लाए, सरकार के सामने लाए, उनको हल कराए, चाहे वो उनके निधि का सवाल हो चाहे कोई सवाल, उनको खर्च करना चाहिए। जो निधि उनको मिली हुई है, जो सरकार की तरफ से उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं को क्षेत्र में खर्च करने का उनके पास अधिकार है, तो उसका उपयोग उनको करना चाहिए। लेकिन जहां तक रह जाता है कि किसने कितने सवाल पूछे, दीपेश जी, मुझे लगता है कि कई तरह की बहस होती है सदन में। हालांकि अब धीरे धीरे समय बहुत खराब होने लगा है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं हो। अब 70 से 80% जो समय है, जो कार्यवाही का समय है, वो व्यवधान में निकल जाता है, हो हल्ले में निकल जाता है। कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं दीपेश जी जो बिना चर्चा के पारित हो जाते हैं, जिन पर बहस किया जाना बहुत जरूरी होता है, उसमें सुझाव आए, सरकार उन सुझावों पर को इंक्लूड करे उस विधेयक में, तो बिना चर्चा के पास हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो संसदीय मर्यादाएं हैं वो टूटती जा रही हैं दीपेश जी। बिल्कुल, आपके पास आऊंगा वापस डॉक्टर साहब, लेकिन इस वक्त दमोह से एक दर्शक है हमारे साथ, प्रदीप जी, क्या सवाल करना चाहते हैं आप?
तेजी से सवाल है कि जिस तरह से सांसद लोकसभा में निष्क्रिय रहते हैं और सांसद निधि तक का सदुपयोग नहीं कर पाते, ऐसी परिस्थितियों को देखकर नहीं लगता कि संसदीय क्षेत्र के सभी विधायकों, स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की लोकसभा सत्र के पहले बैठक ली जाए और उनसे सभी मुद्दे उठाए जाएं और उक्त मीटिंग से सभी संबंधित सभी प्रश्न सांसद द्वारा सदन में उठाए जाएं, और अगर सांसद या राज्यसभा सदस्य उक्त मामले सदन में नहीं उठाते तब उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। ऐसा नियम नहीं आ सकता। और मेरा दूसरा प्रश्न, इन सेलिब्रिटीज को क्यों लिया जाता है? ये सचिन तेंदुलकर देखा जब कोई समस्या ही नहीं जानते। चलिए पांचवे जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। फिर मैं दलगत राजनीति के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हर मंगलवार के दिन दीपेश जी, मोदी जी स्वयं 9 बजे बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड की हमारी शुरू करते हैं, पार्लियामेंट्री दल की, और उसमें सभी सांसद, मतलब यहाँ तक कहा जाता है 9:30 बजे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके। तो 2 बातों का जोर रहता है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक, सरकार के जो बिल्स या जो भी प्रस्ताव आने हैं उन सब सांसदों को जो कि सत्ता पक्ष के बताया जाता है और किस प्रकार से उसके समर्थन में हमको काम करना है ये बताया जाता है संसदीय प्रणाली के। और दूसरा, अटेंडेंस। आप गाहे बगाहे आप लोग ही इस बात को लिखते हैं ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग के तहत कि अटेंडेंस पर यदि सबसे ज्यादा ध्यान भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर दिया जा रहा है तो मोदी जी इसको कर रहे हैं। फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि संसदीय कार्यप्रणाली में और सुधारों की आवश्यकता है जिससे हम अपने सांसदों को और अकाउंटेबल बनाएं, और वो होना भी चाहते हैं। चलिए, लेकिन डॉक्टर साहब आप बार बार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करें, लेकिन आज हम ये जवाब चाहते हैं बीजेपी की ओर से हैं, तो बीजेपी सांसदों मैंने बताया उन्हें दूर करने की हमारा सबसे बड़ा काम ये रहता है। जैसे लैंड एक्विजिशन बिल आ रहा है, तो हम लैंड एक्विजिशन बिल संसद में पारित हो, कांग्रेस के हो हल्ले के बावजूद, सारी व्यवधान की टेक्निक के पास कराना वो आपकी राजनीति रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सवाल यहाँ पर क्षेत्र की जनता का है। हमारे लिए दीपेश जी 2 चीजें हैं। एक, या तो आपके जैसे हम सवाल, जैसा आपका सुझाव है सारे सांसद खड़े होकर सरकार के खिलाफ सवाल पूछने लग जाए, ठीक है। और दूसरा, सुन तो लीजिए बात को। और दूसरा तरीका यह है कि हम सरकार के जितने प्रस्ताव आ रहे हैं, जैसा अग्निहोत्री जी ने बताया कि समय बहुत कम रहता है, तो हम उसको पारित करा के जनहिताय काम करें। और हमने ये देखा है कि वो काम हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यसभा में हमारी संख्या दीपेश जी अभी कम है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम सरकार के द्वारा जनहित में लाए गए बिल हो, चाहे जीएसटी हो, लैंड एक्विजिशन हो, उस पर मजबूती से हमारे सांसद चर्चा करके संसद में सत्ता के पक्ष में माहौल बनाए। ऐसा नहीं कि पूरे समय हल्ला होता रहता है वाजपेयी जी, कई बार बहुत अच्छे से चर्चा भी होती है। संसद शून्यकाल में आप देखिए समय मिलता है। देखिए, या तो नंद कुमार सिंह चौहान पूरे साल चुनाव में व्यस्त रहे, पहले लोकसभा नगरीय निकाय चुनाव रहे, फिर पंचायत चुनाव रहे, इन तमाम चुनाव बिजी रहे, इसलिए उनको वक्त नहीं मिला। यहाँ पर बात की वाजपेयी जी की सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं पूछना। मैं ये कह रहा हूँ आपको, उस सवाल के साथ में 2 सुझाव सांसद अपनी तरफ से रख सकता है कि ऐसा अगर हो तो शायद मेरे क्षेत्र की जनता को बहुत कुछ अच्छा मिल जाए। प्रश्नकाल में, शून्यकाल में मैं तो जब भी लोकसभा खोलता हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश के ही सांसद सवाल पूछते नजर आते हैं, चाहे गणेश सिंह जी हो। मैं तो कभी कभी, मैं मीडिया इंचार्ज हूँ, तो मेरे पास वो सवाल पूछते हैं, तुरंत ब्रीफिंग आती है, तो कई बार मुझे रोकनी पड़ती है। सारे आंकड़े हमने दिखाए, आपकी पार्टी के सांसदों ने बहुत 100 से ज्यादा सवाल, मेरे दोस्त शून्यकाल में भी होते हैं, तो कई बार हमें रोकना पड़ता है। रोकना इसलिए पड़ता है दीपेश जी कि हम ऐसा परिदृश्य नहीं रख सकते हैं कि जो हमको हमारे संसदीय कार्यप्रणाली में कहीं बाधा भी पहुंचे। लेकिन कि जरूरी नहीं है कि सरकारी पक्ष का, सत्ता पक्ष का विधायक या सांसद सरकार के विरोध में ही सवाल उठाए, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सवाल उठा सकता है कि ये कब तक हल होगी, ये समस्या है, सड़क है, पानी है, बिजली है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक और सांसद का ये दायित्व होता है कि वो संसद का समय बचाए, क्योंकि सब जगह उसकी सरकार है। तो सुन तो लीजिए, सब जगह हमारी सरकार है, मंत्री हमारे ही दल के हैं, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, तो हम उनसे संवाद करके हम पहले कर लें और विपक्ष को मौका दें। पंकज जी के पास कोई फोरम नहीं है, हम उनको मौका दें। शिवपुरी से शकील हमारे साथ। शकील जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछ रहा हूँ वास्तव में हमारे जो सांसद हैं बड़े जागरूक हैं। जब भी इनको अपना वेतन बढ़ाना होता है तो कोई एक प्रस्ताव रखा जाता है और सारे के सारे उसकी हिमायत में उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, कोई एक सांसद भी उसका विरोध नहीं करता। ये परंपरा की चर्चा नहीं होती। आपका सवाल है कोई शकील जी? जी
सवाल क्या है आपका? उनका अनुभव है। सवाल यही है कि मतलब जब इसी को जागरूकता कहते हैं। चलिए ठीक है। जनता के प्रति यही उत्तरदायित्व होता है सांसदों का। ठीक है, तब हंगामा नहीं होता, तब हल्ला नहीं होता, तब नहीं है। और भी जगह है दीपेश जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब इंडिया गेट पर जंतर मंतर पर बैठ के भारतीय संसद को चुनौती दी गई थी, तब भी भारतीय संसद ने एकमत होकर बात कही थी। जब पाकिस्तान ने भारत पर या ऐसी कोई अवस्था आई है, तब भी भारतीय संसद ने एकमत होकर अपनी राय प्रकट करी है। तो ऐसा मत बोलिए। ठीक है, आपका जो दर्द है वो मैं समझ रहा हूँ, मैं दर्द अभी आपका नहीं, दर्शक का जो अभी आपको दिखाता हूँ, जो दर्शक का है वो समझ रहा हूँ। पहले खंडवा के लोगों की प्रतिक्रिया सुनवा दे डॉक्टर साहब को, शायद तब उन्हें लगे कि ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। सुनते हैं। शासन देखिए क्या करती है। अब लगा सुनने में आ रहा है कि इंदौर और महू के बीच में ब्रॉडगेज का काम चल रहा है। हमें सौगात कब मिलेगी ईश्वर जाने। आप देखिए पिछले साल भर से सांसद भी हैं लोकसभा में और ये जाते हैं वहां पर, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि इन्होंने वहां पर एक प्रश्न भी आज तक लोकसभा में नहीं पूछा। दिक्कत ये रही इस एक वर्ष के कार्यकाल में कि भाजपा की केंद्र में भी सरकार रही, राज्य में भी सरकार रही, पर हमारे माननीय सांसद महोदय स्थानीय चुनाव में बिजी रहे और उनके पास मध्य प्रदेश राज्य का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी है। तो हो सकता है इस कारण से वो हमारे संसदीय क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। तो ये आपने सवाल सुन लिए, समस्याएं भी सुन ली। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा जवाब के लिए, लेकिन पंकज जी कुछ कहना चाह रहा है। देखिए मेरे मित्र ने कहा कि एक तो मोदी जी हर मंगलवार को सांसदों से बातचीत करते हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि यदि प्रश्न करेंगे तो समय बर्बाद होगा, समय बचाएंगे। तो मुझे लगता है कि यदि प्रश्नकाल शून्यकाल यदि समय बर्बाद करने की व्यवस्थाएं यदि भारतीय जनता पार्टी मानती है तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने कहा विपक्ष को मौका दे ज्यादा। डॉक्टर साहब मेरा उत्तर पूरा हो जाना। नहीं आप सब गलत बात देखिए डॉक्टर साहब मेरा उत्तर सुन लीजिए। प्रश्नकाल तो तय। डॉक्टर साहब मेरा कौन खत्म करे? मेरा उत्तर सुन लीजिए। अरे तो मेरे भाई समझ तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। समझ गया आपकी बात और समझाना चाह रहा हूँ, आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने लंबी बात करी, मेरी बात पूरी सुनिए डॉक्टर साहब। आप गलत ही बोल गए ना। गलत नहीं बोल रहा हूँ, खत्म कर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। मेरा आग्रह बहुत साफ है कि पार्लियामेंट में पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बेसिस पर आपको अलॉटमेंट ऑफ टाइम होता है, बाकी डिस्कशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो होते हैं वो वरीयता के हिसाब में होता है, क्रम के हिसाब से होता है। प्रश्नकाल मुझे आने तो दीजिए डॉक्टर वहां पर। आप गलत बोल रहे हैं। मैं पूरा बोल तो लेते दीजिए, फिर निर्धारण करेंगे सही समय का। अरे डॉक्टर साहब पूरा बोलने तो दीजिए, सही कह रहा हूं। समय की कमी होती है, यहाँ भी समय की कमी। मुझे पूरा बोलने तो दीजिए। आपका काम है दीपेश जी की। अरे मुझे मैंने यही कहा कि दीपेश जी आज आप डॉक्टर साहब क्या है कि विचलित हैं, उत्तर नहीं, तो इसलिए आपकी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आग्रह बहुत साफ है कि यदि भारतीय जनता पार्टी प्रश्नकाल में समय तय होता है क्या? प्रश्नकाल की मैं कहां बात कर रहा हूं, मेरा उत्तर तो सुनिए। प्रश्नकाल की मैं बात नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, मैं पूरे घटनाक्रम की बात कर रहा हूं, पूरे लोकसभा के कार्य प्रणाली की बात कर रहा हूं। और यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के प्रति सहृदयता के नाम पर अपना बचाव करना चाहते तो वो अच्छी बात नहीं है। ये बहुत साफ है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी का जवाब दे दीजिए। राहुल उसी बात पर आ रहा हूं मैं कि 100 सवाल पूछता और भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार नेता एक सवाल नहीं पूछ पाता। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी कि अपनी खाल बचाने के लिए कांग्रेस की आड़ में छुपने की जो प्रवृत्ति है इसको त्यागे। क्योंकि आज आप लेकिन अभी भी आप कमलनाथ और राहुल गांधी का नहीं बता रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपकी मैं राजनीतिक कार्य करता हूं तो सामाजिक भाषण थोड़ी दूंगा, तो राजनीतिक भाषण दूंगा। अरे आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप तो उसका उत्तर दीजिए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष 1 साल तक मौन क्यों रहे? नंद कुमार सिंह चौहान साहब को खंडवा में एक समस्या नहीं दिखी। अरे बुराई नहीं करते मोदी जी की, किसी भलाई की बात पूछ लेते। खंडवा में पानी बिजली सड़क की समस्या पूछ लेते। ये गोंगल गांव की समस्या खंडवा की थी, किसी और की नहीं, उसकी बात उठा लेते। पर यदि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति इतने अनभिज्ञ लापरवाह है तो ये निंदनीय है। और भारतीय जनता जैसी पार्टी की सरकार को फिर राहुल गांधी सत्ता में नहीं है डॉक्टर साहब, राहुल गांधी सत्ता में नहीं है। राहुल गांधी अपनी भूमिका का निर्वाह उसी ढंग से कर रहे हैं। वो ये आपका आकलन हो सकता है, ये जनता 1 साल में तय कर चुकी कि उसने गलती करी, किसको सत्ता में दिया पर अलग मुद्दा है। हम उस बात पर नहीं आ रहे। माफी आप मांगो कि आपके सांसदों ने छल किया, सुनकर आ गए। गलती आपकी है ना, 1 साल में आपने कुछ भी नहीं दिया। कौन सा काम पूरे कर दिए? आपको पद पे बैठाला तो आपने कौन सा काम किया? तो माफी तो मांग लो। आपको क्षमा आप मांगे डॉक्टर साहब, विनम्रता होनी चाहिए कि हमारे सांसदों से गलती हुई है।
पंकज जी, डॉक्टर साहब मुद्दे से भटक जाएंगे। सवाल बस ये है कि इनके पास क्या दीपेश जी मुद्दा नहीं है, तो राहुल गांधी इतने डरे हुए ये लोग राहुल गांधी के नाम से कि हर जगह राहुल गांधी दिखते हैं इनको। अपनी गलती के नाम पर राहुल गांधी घबरा कर रहा हूँ, मैं तो मुखरता से विरोध कर रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ, ताकत से जवाब दे रहा हूँ। आज जवाब दीजिए, चौहान साहब क्यों चुन कर रहे हैं? नंद कुमार सिंह चौहान साहब ने सवाल क्यों नहीं पूछा? आप जवाब दीजिए ना। आपसे पहले प्रश्न था कि नंद कुमार सिंह चौहान साहब क्यों मौन रहे, या उन्होंने काम पूरा किया? क्या जवाब दिया? पंकज जी और डॉक्टर साहब ने कोई जवाब है ही नहीं आपके पास। प्रदेश की नंद कुमार सिंह चौहान ने भी एक सवाल नहीं पूछा। 8 दिन जब किसानों एक साल एक भी नहीं पूछा। में क्या कर रहे थे? आने के बाद उन्होंने हिसाब बराबर कर लिया डॉक्टर साहब पूरा। इतने सवाल पूछे कि मोदी जी को रात में राहुल गांधी दिखते हैं, रात में राहुल गांधी दिखते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को। भयभीत है आप लोग। में क्या कर रहे थे डॉक्टर साहब? क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, इसका उत्तर आप दीजिए कि आपके लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पंकज जी, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। प्रदेश की 7 करोड़ जनता आपको देख रही है और बड़ी उम्मीदों से ये जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या मजबूर रही सांसदों की जिन्होंने सवाल नहीं पूछे। 27 सांसद, ठीक है, बिल्कुल सारी दीपेश जी बिल्कुल मतदान करके बताती है कि वो बताएगी आगे भी, वो आगे भी बताएगी। अग्निहोत्री जी आपके पास आना चाहिए। अग्निहोत्री जी आपके पास आना चाहता है। आपने तरीका देख लिया कि किस तरीके से सवाल न पूछने पर भी यहाँ पर ये ऐसा दर्शाया जा रहा है कि ठीक है, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई है। आप क्या कहेंगे, क्यों आखिरकार सांसद बचते हैं? इतनी जिम्मेदारी से जब जाते हैं जनता के बीच में, बड़े मिन्नतें करते हैं, पैर छूते हैं, कहते हैं कि हम स्वर्ग बना देंगे, पेरिस बना देंगे, फलाना कर देंगे, लेकिन जब संसद जा रहे, इतना अहम मौका मिल रहा है, लोग तरसते हैं संसद देखने के लिए, इन सांसदों को मौका मिला, जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। क्या कहेंगे आप, क्यों ऐसा रवैया करते हैं सांसद? दीपेश जी, सदन में सबसे बड़ा सवाल तो उपस्थिति का भी है। आप देखिए, धीरे धीरे विधानसभाओं में, लोकसभा में सांसदों की उपस्थिति इतनी नगण्य होती जा रही है कि बहुत महत्वपूर्ण डिबेट जब होती है तब भी सांसद अपनी सीट पर उपस्थित नहीं होते। सांसद विधायक, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो उनकी उपस्थिति है, और सबसे ज्यादा ध्यान एक जनप्रतिनिधि को अपने निर्वाचन क्षेत्र पर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने वोटर्स के प्रति है, जिन्होंने उन्हें चुन करके भेजा है। लेकिन जहां अब रह जाता सवाल, तो 15वीं लोकसभा का मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि 43% व्यवधान जो है वो प्रश्नकाल के समय हुआ। उस 1 घंटे में प्रश्न नहीं पूछे जा सके, और इतना व्यवधान हुआ कि 43% ही टोटल प्रश्नकाल चला। ठीक है, पूरे कार्यकाल में 15वीं लोकसभा के। और इस बार भी लोकसभा में स्थिति यही है कि प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण समय जिसको स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हर सांसद अपने क्षेत्र की सवाल उठाता है, अपने क्षेत्र की जनता की समस्याएं उठाता है, या देश की कोई समस्या उठाता है, तो वो प्रश्नकाल बाधित नहीं होना चाहिए। प्रश्नकाल कम से कम 1 घंटा पूरा चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अग्निहोत्री जी, होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि सांसद पूछ क्यों नहीं रहे, क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे? इस पर आपसे जवाब लूंगा। इस वक्त एक दर्शक है भोपाल से हमारे साथ, संजय, उनका सवाल ले लेते पहले, फिर आपके पास आता हूँ। संजय जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है। डॉक्टर साहब, 2 क्वेश्चन है मेरे। एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि आज आप डमरू मत घुमाइएगा, जादू का डमरू मत घुमाइएगा प्लीज। सवाल कीजिए आप अपना। मैं वही बोल रहा हूँ सर। मेरा ये जवाब है, एक सवाल ये है कि आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए, 1 साल में आपने क्या सस्ता हुआ आम जनता के लिए, कौन सी एक राहत की आप लोगों ने योजना बता देता हूँ। दूसरी बात, क्या सांसद को अपने क्षेत्र के लिए कोई भी योजना, एक भी ऐसा कोई वो नहीं है कि जो उनके दुख दर्द नहीं दिख रहा हूँ? ठीक है, आपके सवाल आ गए। वही सवाल हम उठा रहे हैं संजय जी। डॉक्टर साहब देखिए, वही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि प्रदेश में आज कई जिलों में रेलवे लाइन नहीं बिछ पाई। वो मुद्दे जब आप कहते थे कि यूपीए सरकार है साहब, इसलिए हमारे पास नहीं है। मैं और 2-3 बातें उसमें जोड़ों की क्यों जरूरी है सवाल पूछना। ठीक, देखिए, हमारी दोनों जगह सरकारें हैं, सरकारों से अपेक्षाएं, हमारे दल से अपेक्षाएं हैं, इसलिए जनता ने हमको चुना है। यूपीए सरकार के दौरान 2 किलोमीटर रोज नेशनल हाईवेज बनते थे, जो अब 11 किलोमीटर प्रतिदिन को क्रॉस कर चुके हैं। महंगाई दर का सूचकांक माइनस पे आया है, खुदरा दर का, और होलसेल प्राइस, जो रिटेल प्राइस इंडेक्स है, दालों के दाम और बढ़ने वाले 140 उसी के ऊपर। शक्कर की जो कीमत है, जो 3200 क्विंटल हुआ करती थी, वो 2600 क्विंटल पे है। आपको याद हो, आपने शक्कर पे भी कार्यक्रम किए हैं। केवल दलहन एक ऐसी चीज है जिसकी बात लेके कांग्रेस बार बार बात करती है, कोई करता है, और दलहन के 2 प्रमुख
कारण जो आरोप आप लगाते हैं कि दाल रोटी छीन ली गरीब की सरकार में, वही हालात भी हो रहा है। दीपेश जी देखिए, आपको मजाक उड़ाना उड़ाइए, लेकिन तथ्य अपनी जगह है। ठीक है, मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ। मैंने आपको शक्कर की कीमत बताई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन मैं आपको दाल की कीमत पे, आप दाल पे, आज भी हालात हैं। दीपेश जी मुझे ये लूज रिमार्क है, ये आपकी संपादकीय टिप्पणी है, इसको मैं नकारता हूँ। मैं तथ्यों में बात कर सकता हूँ, है ना। मैं महंगाई दर के सूचकांकों पे कर सकता हूँ, मैं शक्कर की कीमत पे कर सकता हूँ, दालों की कीमत पे कर सकता हूँ, है ना। दालों की कीमत क्यों बढ़ रही है? दालों का उत्पादन 64% महाराष्ट्र में कम हुआ है, मध्य प्रदेश में 45% कम हुआ है, मतलब आधे खेतों में दालें लगाई ही नहीं गई हैं। तो जब उत्पादन कम होगा और उसके बाद जब पेट्रोल डीजल का पूछिए, सर्विस टैक्स का पूछिए, वो क्यों महंगा हो रहा है? सर्विस टैक्स को, रेल का माल भाड़ा क्यों बढ़ा दिया, किराया क्यों बढ़ा दिया पिछले बजट में, ये इसका जवाब मांगिए ना। दीपेश जी यही कह रहे हैं, शक्कर की बात कर रहे हैं। दीपेश जी यही कह रहे हैं कि ये सवाल कमलनाथ जी ने वहाँ खड़े होकर क्यों नहीं पूछे? मैं तर्क और तथ्य की बात कर रहा हूँ, इन तथ्यों की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल डीजल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए। तथ्य की बात कर रहा हूँ मैं, यही पूछ रहे कमलनाथ जी माल भाड़ा क्यों बढ़ा है रेलवे का, तथ्य की बात कर रहा हूँ। जवाब दे रहे हैं। सर्विस टैक्स क्यों बढ़ा है, तथ्य की बात कर रहे हैं ना। रेल का जीएसटी को लेकर यात्री भाड़ा क्यों बढ़ा है, तथ्य की बात कर रहा हूँ। ये लंबी चर्चा है, जीएसटी। अरे तथ्य का उत्तर दीजिए डॉक्टर साहब। चलिए वापस हमारे मुद्दे पर आते हैं। आज हमारा मुद्दा दूसरा है। आप सुन तो लीजिए, आप सवाल उठाते हो, जवाब नहीं सुनना चाहते। दीपेश जी जवाब नहीं। अरे यार, जिन बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूं उनका उत्तर दीजिए। वही राहुल गांधी टाइप बातें कर रहे हो आप। अरे आप तो ठीक रहो कम से कम। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, उनको नहीं आता बोलना, आप तो अच्छा बोलते हो। रेल माल भाड़ा, रेल यात्री किराया, जीएसटी। अच्छा सवाल ही पूछते रहोगे तो जवाब दीजिए ना। बहुत संक्षेप में, ठीक है पंकज जी, संक्षेप में आप जवाब दीजिए डॉक्टर साहब, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को मिलाकर हम लोगों ने जीएसटी की एक व्यवस्था करी है, जिसमें टैक्सेशन को रैशनलाइजेशन करते हुए सर्विस टैक्स खत्म हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये सेंट्रल टैक्सेस में जाएगा, जो जिसका वहां से शेयर मिलेगा। उसमें कई तकनीकी चीजें हैं जो आपके सामने बार बार सरकार भी रखती है और रखा जाए। सबको मालूम है ये चीज होने वाली है, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल को भी जब हम सिंगुलर टैक्स में लेंगे, जो आपकी तरफ से कई बार मांग आई है दीपेश जी, और इसमें यदि राज्यों को जो नुकसान हो रहा है उसकी जो भरपाई है, वो भरपाई पूरी की पूरी केंद्र द्वारा राज्यों को की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो भी बढ़ावा हुआ है, उन बढ़ावे में जो टैक्स लिया जा रहा है वो 100% अधोसंरचना विकास में खर्च हो रहा है, मतलब उसका कोई और उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये आपको कितनी बार अरुण जेटली जी बता चुके हैं इस बात को कि उसका जो टैक्स आ रहा है। डॉक्टर साहब आपका जवाब ले लिया। पंकज जी कुछ नया सवाल शायद पूछना चाहते हैं और रोड के कंस्ट्रक्शन में खर्च हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब जी, क्या विकास के नाम पर आप देश को महंगाई देंगे? ये बहुत सामान्य से अर्थशास्त्र है कि यदि पेट्रोल डीजल महंगा। मेरे डॉक्टर वाजपेयी उत्तर सुनिए, डॉक्टर वाजपेयी उत्तर सुनिए। कैसे सुने? जो 2 लाख करोड़ के तो आपके ऊपर आरोप हैं जो आप लोगों ने। अरे प्रमाणित करिए अदालत में आपके बोलने से। तो जब तय हो जाए तब तय करिएगा। तो शिवराज के ऊपर भी आरोप है, व्यापम घोटाले में क्या हुआ उन पर भी आरोप है। आधी कैबिनेट आपकी जेल में बैठी है। अरे आपके कहने से आधी कैबिनेट जेल में बैठी है। घोटाले में सांप निकल। अरे आपके कौन कौन जेल में बैठा है मध्य प्रदेश में, उनको तो देख लीजिए जरा। टॉयलेट नहीं मिले मध्य प्रदेश में कौन कौन जेल में बैठा और कौन जाने की तैयारी कर रहा है, उसको देख लीजिए जरा। ऑक्शन महंगाई के मुद्दे पर आपकी सरकार नाकाम रही है। 2000 करोड़ रुपए सरकार ऐसी है जो पेट्रोल डीजल में एक्साइज कम करने को तैयार नहीं है। पंकज जी डॉक्टर साहब चर्चा को बैठ लिया जाता है। जरा दूसरा रुख देते हैं। देखिए जी, इनके पास उत्तर नहीं है, ये व्यथित है, इसलिए बेसिर पैर की बात करें, कुतर्क देंगे। आज ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के पास उत्तर नहीं है और केवल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। आऊंगा आपके पास एक सवाल एक दर्शक का सवाल है, जनता आपसे सवाल पूछ रही है। शिव कुमार हमारे साथ कोरबा से। शिव कुमार जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं शिव कुमार चौहान बोल रहा हूँ कोरबा से। हाँ, मेरा कहना ये है कि जब हम अपने जनप्रतिनिधि चुन के संसद में या विधानसभा में भेजते हैं तो उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जो है हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहां पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, राइट। तो इसमें ये बात मायने नहीं रखती कि आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो आप रखें, उनको ध्यान दें। ठीक है, लेकिन इसमें फिर ये आप मान लो ये कहना चाहते हैं कि हम पक्ष में हैं तो फिर हमको सरकार जो कर रही है। जरा संक्षेप में अपना सवाल पूछिए शिव कुमार जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं, वो सरकार जो कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका सवाल ले लिया। एक और दर्शक हमारे साथ एस के द्विवेदी जी, अपना सवाल पूछिए। द्विवेदी जी अपना सवाल पूछिए। सर मेरा ये कहना है जी, रीवा, हाँ पूछ रहा हूँ सर, रीवा जिला में
गुड़ विधानसभा क्षेत्र है ये जी। उसमें क्या है सर कि गुड़ से लेके सीतापुर तक आज तक इतना अतिवृष्टि हुई है। हाँ। और पानी गिरने के, क्योंकि वो कैमूर पहाड़ से लगा हुआ है, वो तराई एरिया, अतिवृष्टि की आप समस्या से परेशान है। चलिए, छतरपुर से एक और दर्शक है हमारे साथ, राजेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल कीजिए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही राजेंद्र जी, दोबारा कोशिश कीजिएगा। आप डॉक्टर साहब, सुना आपने कि लोग चाहते हैं कि उनके सांसद किसी भी पार्टी के हों, ये जवाब उन्हें हजम नहीं हो रहा कि ठीक है सत्ता पक्ष के इसलिए समय बचाना, इसलिए हम सवाल ना पूछें, ये कोई बात नहीं हुई। मैंने सवाल सुन लिया। उसका कारण ये है कि हम संसदीय लोकतंत्र को समझे। संसदीय लोकतंत्र सरकार चुनने के लिए होता है, पहला मैंडेट, कि हम किस दल को पसंद, दलगत राजनीति में चुनाव होते हैं, हम किस दल को पसंद करते हैं। आप कांग्रेस को चुनते हैं या भाजपा को चुनते हैं, जैसे मध्य प्रदेश को हम देखें या बाइपोलर पॉलिटिक्स में देखें। तो संसदीय लोकतंत्र में हम सरकारें चुनते हैं और उसके बाद जनप्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि किस प्रकार आपकी समस्या सुलझा रहा है, इस पर आपका कोई बहुत अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये उसका विवेक होता है कि क्या कर रहा है आपका सांसद। मैं यही पूछ रहा हूँ, यही तो जनता पूछ रही है। आज कांग्रेस जैसा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने विपसना में गए 60 दिन पता ही नहीं देश। नहीं, अब राहुल और ये सब कमलनाथ बहुत कटघरे में आप हैं डॉक्टर साहब, तो पंकज जी भी हैं, वो भी बचे नहीं है। आप दोनों को जवाब देना। आपको सुनना ही नहीं आ सकता दीपेश जी, आप एक मन बना के बैठे, आप सुनना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए। जनप्रतिनिधि किस प्रकार जनता की समस्या का मूल्यांकन करता है और उसके बाद किस फोरम से उसको उस समस्या का समाधान लेकर आना है, ये उसके विवेक पर छोड़िए आप। यदि वो कलेक्टर से बात करके उस समस्या का समाधान कर देता है तो उसको आप क्यों चाहते हैं जबरदस्ती कि उसको विधानसभा में उठाया जाए? अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए अब यदि आप इस तरह की गंभीर बातें करें तो मेरी गंभीर बात आप सुनिए कि अभी आपने नंदकुमार सिंह चौहान साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि मैंने जीएसटी पर। आप राहुल पे हंसिए, ठीक है ना, वो विपसना में जाके खड़े होते हैं जूते चप्पल पहन के, जूते चप्पल पहन के अंबेडकर जी को माला पहना देते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये आपकी परंपरा है। ये आज का मुद्दा नहीं है। बहुत व्यथित है मेरे मित्र, उत्तर नहीं है डॉक्टर साहब, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आज मुद्दा ये है कि नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि वो जीएसटी पर अपनी बात रखते हैं सदन में, खंडवा के लोगों की बात मैं आपको 20 बार ये बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का मूल कर्तव्य है कि उसमें सरकार के पक्ष की जो डिबेट हो रही है उसमें भाग लेना, उनकी समस्याएं, चूंकि मंत्री उनके साथीगण हैं तो उनसे बात करके चिट्ठियां लिख के दूर हो जाती है। ठीक है, अगर आपको क्या आपत्ति, आप मुझे बता दीजिए। आज देखिए सीधा सा सवाल, आप एक टोपी वाले को ढूंढ के लेके आए, आपको नागरिक नहीं मिला, नहीं तो नहीं देखिए, ये आपकी मजबूरी है। सबसे पहले मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि क्या माने कि खंडवा में आप कोई समस्या नहीं, खंडवा में कौन मिला चुका है। आपको कौन मिला? वो टोपी वाला मिला जो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। अग्निहोत्री जी वही सवाल, देखिए वही सवाल में आपसे जो समस्या भी नहीं बता पाया। ठीक है अग्निहोत्री जी, वही सवाल आपसे कि क्या सांसद इतनी रुचि क्यों नहीं दिखाते? क्या कोई प्रेशर होता है कि आप सवाल ना पूछिए, या क्या होना चाहिए सदन में कि सांसद सवाल पूछें, कम से कम अपने क्षेत्र की जनता की? मोदी जी का प्रेशर। अग्निहोत्री जी देखिए दीपेश जी, संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा फोरम सदन ही होता है। तो सदन में जब तक आप अपने क्षेत्र की समस्याएं नहीं उठाएं, क्योंकि सदन के जरिए ही क्षेत्र को ये पता चलता है कि आप उनकी समस्याओं के प्रति कितने चिंतित हैं और कितनी आपकी रुचि है उनको दूर कराने में। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो एक अलग बात है कि आपके पास और भी माध्यम है, चूंकि सरकार आपकी है तो आपके पास और भी माध्यम है जिससे कि आप अपनी क्षेत्र की समस्याएं दूर करा सकते हैं। लेकिन फ्लोर एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर आप बात उठाते हैं तो उस क्षेत्र की जनता तक बात पहुंचती है, चाहे वो टीवी के जरिए हो, चाहे प्रिंट मीडिया के जरिए हो, वो बात पहुंचती है वहां तक। तो लोगों को पता चलता है कि मेरा सांसद या मेरा विधायक सदन में क्या कर रहा है और हमारे लिए कौन कौन सी आवाज उठा रहा है। तो सदन ही सबसे बड़ा फोरम है जहां पे एक सांसद और जनप्रतिनिधि या विधायक अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठा सकता है और उस आवाज को क्षेत्र तक महसूस किया जा सकता है। दीपेश जी बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ आऊंगा पंकज जी आपके पास में। जयपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर। जयपाल जी अपना सवाल पूछिए। हमारा ये कहना था कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कब तक महंगाई बढ़ाई जाएगी पेट्रोल डीजल के दाम? मेरा ये कहना था कि यक्ष प्रश्न है। तो जयपाल जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। एक और दर्शक है जबलपुर से हमारे साथ, हनुमंत जी। हनुमंत जी अपना सवाल पूछिए। हाँ सर। हाँ सवाल पूछिए अपना। सर मेरा सवाल ये है, सुजालपुर से बोल रहा हूँ, हनुमंत सिंह परमार। ठीक है बताइए। सर हमारे मनोहर जी मुख्य सांसद है इस क्षेत्र के। हाँ।
मेरा उनसे सवाल ये है श्रीमान कि यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग की सबसे जबरदस्त समस्या है। एक गाड़ी निकल जाए वहाँ तक तो 3 गाड़ी पास होती जब तक रेलवे बंद रहता है। ये डॉक्टर साहब केवल 5 सवाल पूछे, सवाल मेरा ही निवेदन है कि ये सवाल नहीं होगा। हेलो, ठीक है, आपका सवाल ले लिया हमने। एक और दर्शक है हमारे साथ छतरपुर से, लक्ष्मी नारायण जी, अपना सवाल कीजिए। लक्ष्मी नारायण जी। भोपाल से एक दर्शक है, नीरज जी, अपना सवाल कीजिए। देखिए बहुत सवाल आ रहा है। नीरज जी। हेलो जी, सवाल कीजिए। मेरा भाई साहब से वाजपेयी जी से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कब तक नहीं संभालोगे? सबको छोड़ दिया बिल्कुल आपने, उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना कुछ। चुनाव आएंगे कार्यकर्ताओं को बुलाओ, मीटिंग बुलाओ। चलिए भोपाल आकर मिल लीजिएगा। आपकी बात डॉक्टर साहब से बहुत शुक्रिया कॉल किया। डॉक्टर साहब, ये जो ऊंटवाल जी वाला सवाल था कि 5 सवाल पूछे, केवल जनता पूछ रही कि साहब रेल लाइन कब बिछेगी? बिल्कुल, आपने बिछेगी नहीं, उन्होंने बोला 3 गाड़ियां निकलती तो ब्लॉक हो जाता है। है ना? आपने देखा होगा इन सब प्रस्तावों के लिए 2 तरीके हैं। आप या तो सदन में उठाइए, बिल्कुल वो तरीका मैं नहीं करता, और दूसरा तरीका ये होता है कि सांसद उसका प्रस्ताव बनाकर उस प्रस्ताव को भेज देते हैं मंत्री जी के पास। यहाँ पर रीजनल बैठकें होती हैं जिसमें सभी दलों के सांसद भाग लेते हैं, जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं और उसमें भी अपनी बात को रखते हैं। ये अग्निहोत्री जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और जैसे कि यहाँ का एक जो एयरपोर्ट वाला ब्रिज है जिसकी बार बार बात होती है, पैसा सैंक्शन हो गया, सब हो गया, काम शुरू हो गया, फिर ठेकेदार बाहर गया, अभी फिर उसकी निरस्ती की और बाकी प्रक्रिया चल रही है। तो सदन में सवाल उठाना ही मात्र एकमात्र विकल्प नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं बार बार, पक्ष के लिए। फिर सुनिए आप बात को, पक्ष के लिए। लेकिन प्रयास के हमारे बाकी रास्ते क्या हैं समस्या सुलझाने के, वह भी हम साथ साथ बताते हैं, जो मैं बताने की प्रयास कर रहा हूं आपको। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 100 रुपए यदि खाद बीज के लिए कोई लोन लेता है, जिसने लिया है, वो सबको पता है, सबको पता है। सुन तो लीजिए, आप एकदम नाराज क्यों जाते शिवराज जी की बात? मुद्दा दूसरा सुन तो लीजिए, क्यों किसानों का विषय इसलिए नाराज हो जाएंगे? हाँ, आपसे दूर चले गए ना। लेकिन अब जैसे ये 10 रुपए उसको कम करके जिसने 100 रुपए लिए उसको 90 रुपए वापस करने हैं। ये महत्वपूर्ण निर्णय विधानसभा से तो नहीं आया या लोकसभा से नहीं आया। नहीं, ये सीएम साहब का निर्णय था। यहाँ पर बात है कि विधायक और वो भी विधायक सांसद, वो भी विधायक है, स्वयं भी पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, विधायक। यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो सरकार भी है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक और सांसद सरकार का भी हिस्सा है और उसके पास कई पटल है जहाँ से वो राहत देता है। पार्टी के सांसदों को सवाल पूछना नहीं चाहिए, उतना समय भी आप बचाए। 150 सांसद, 150 सवाल ये होना चाहिए। बिल्कुल, ये आप संसदीय प्रणाली में सुधार के लिए अवसर दीजिए। नहीं, ये तो अब आपकी 282 सांसद, 300 क्योंकि आधे समय तो कांग्रेस डिस्टर्ब कर देती है। जो पंकज जी बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय बचा है। और एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी से, बहुत कम समय। मध्य प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं लोक कल्याणकारी जिस पर हमको मतदान मिलता है, चाहे वो 17% से 0% ब्याज करने की योजना हो, फेजिक मैनर में कन्यादान, लाडली लक्ष्मी सारी हो, ये सब योजनाएं सदन से नहीं आई है। ठीक है, ये सदन से नहीं आई है, ये पंचायतों के माध्यम से आई। ये हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं थी, मैं आपको बता दूं दीपेश जी। तो इसीलिए जनता से संवाद के लिए मुझे नहीं लगता कि बाध्यता आपकी बात आ गई। पंकज जी, मेरे मित्र बड़ी उदारता की बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं, तो ये व्यवस्था करा दें कि जो प्रश्नकाल शून्यकाल है उसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं, ऐसी व्यवस्था निर्मित करा दें जो इनका आशय है। दूसरी सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास कितने भी माध्यम क्यों ना हो, पर लोकतंत्र में पार्लियामेंट या विधानसभा सबसे बड़ा मंच होता है। यदि उस मंच पर जनप्रतिनिधि का प्रदर्शन अपेक्षानुरूप नहीं है, विशेषकर नंद कुमार सिंह चौहान जैसे लोगों का जो बड़े पद पर हैं, जिम्मेदार पद पर है, जो वो सवाल आपका कांग्रेस से कर रहे हैं, तो ये गंभीर बात है। और राहुल गांधी गंभीर नहीं है, आखिरी टिप्पणी कमलनाथ गंभीर नहीं है। तो पूरा करें मेरे मित्र, आज भी मेरा दर्शक पूछ रहा है इसलिए बाधा उत्पन्न करें, तो ऐसा प्रोग्राम के दीपेश जी शुरू से आखिर तक आज उत्तर नहीं है। कमलनाथ और राहुल गांधी का कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए बाधा उत्पन्न करना है। जो लोग नेता वो देंगे 5 साल बाद, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। जनता देख रही है, सुन रही है, हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में सबकी अकाउंटेबिलिटी है, पर जो आज मेरे मित्र का व्यवहार था ऐसा सामान्य नहीं, बहुत बार मेरे साथ बैठते हैं, पर आज आज ये व्यथित है, उत्तर नहीं, दुखी, तो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जो उचित नहीं है। खैर इनकी प्रक्रिया है। चलिए उदार इधर रखिए पंकज जी। अग्निहोत्री हमारा तो उदार है, आखिरी टिप्पणी अग्निहोत्री जी, अगर ये रवैया रहा सांसदों का, तो फिर प्रश्नकाल जैसी व्यवस्था के मतलब क्या कि अगर
अगर सत्ता पक्ष के सांसद नहीं पूछेंगे तो अपनी सरकार से सवाल क्या मतलब है? तो ये आपको लग रहा है किस तरफ ये व्यवस्था जा रही है? फिर तो दीपेश जी, लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली हमने अपनाई है, संसदीय व्यवस्था जो हमने अपनाई है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है फिर कि यदि आपको संसद में या विधानसभा में सवाल नहीं पूछना है तो फिर आपकी क्या उपयोगिता, इस प्रणाली की क्या उपयोगिता? लेकिन एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट पूरी संसदीय प्रणाली में क्या प्रश्नकाल ही सब कुछ है, ऐसा आपको लगता है? बहुत कुछ है कि नहीं है। देखिए, मेरे को 32 साल हो गए संसदीय रिपोर्टिंग में, प्रश्नकाल बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, लेकिन उसका महत्व जो है वो नकारा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, आप मेरी शुभकामना है, एक बार आप सदन में पहुंच करके थोड़ा अनुभव कीजिए। पूछूंगा, मेरी चिंता मत करिए आप, मैं उसमें नहीं बचा रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सारे काम होते हैं जो वहाँ से किए जाते हैं। नहीं तो फिर चलाइए ही मत विधानसभा। अब तो वैसे ही बैठकों की संख्या बहुत कम हो गई है मध्य प्रदेश में। देखिए कांग्रेस तो यही चाहती है, बजट पारित हो जाता है, कांग्रेस यही चाहती, कांग्रेस ने दिल्ली में 56 विधेयक पास करवाए सहयोग से, और आपके प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया, आपके प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया कांग्रेस पार्टी को। माफ कीजिएगा, मैं इससे सहमत नहीं। अग्निहोत्री जी एक आखिरी कमेंट। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस के समय में कम बैठकें होती थी, भाजपा के समय में ज्यादा बैठकें होती हैं। आंकड़े उपलब्ध हैं, आप आंकड़े निकलवा लीजिए और देख लीजिए। मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ कि आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि कांग्रेस के समय में कितने और बीजेपी के कार्यकाल में नहीं पूछे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब सत्ता में तो उन्होंने सवाल नहीं पूछे। मुलायम सिंह यादव जैसे हर पार्टी के आंकड़े हैं हमारे पास में, लेकिन आज वक्त की कमी थी, नहीं पूछते सांसद सवाल। और सबसे कह सकते कि बड़ा खराब रवैया है सांसदों का। अगर वो अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज लोकतंत्र के इतने सबसे बड़े मंदिर में नहीं उठाएंगे तो फिर कहां पर उठाएंगे? वैसी बैठकों की संख्या कम हो गई दीपेश जी, और उसके बाद ये सवाल भी नहीं उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? माफ कीजिएगा। चर्चा के बाद भी दीपेश जी, मैं आपके इस चिंता में आपके साथ हूँ, ये मैं कहना बहुत शुक्रिया, बिल्कुल इसमें कोई दो मत। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम पार्टी फोरम पर अब आप जाएं तो फिर बात करें कि साफ सवाल पूछिए, क्योंकि जनता में हमको जाकर भी जवाब देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात रखने की कोशिश की और बात कमलनाथ जी के कानों तक भी पहुंचे कि साहब 11 सवाल में काम नहीं चल पाएगा, 5 साल बाद फिर जनता के बीच में जाना है। डॉक्टर के अग्निहोत्री जी, आपने भी इस गंभीर मामले पर अपनी राय रखी, टिप्पणी दी। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता की नुमाइंदगी नेता करते हैं, वही उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन अवाम की आवाज लोकतंत्र के मंदिर की दहलीज पार नहीं कर पा रही है। वजह साफ है, सियासतदान संजीदा नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आपके सांसद भी संजीदा होंगे। अब वो खामोश नहीं रहेंगे, आपकी आवाज दिल्ली में बुलंद करेंगे, संसद में सवाल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी दहकते सुलगते मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल 75 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ है बेहतर सुविधाएं। भारत के सुप्रसिद्ध नेत्र संस्थानों जैसे एम्स और शंकर नेत्रालय से प्रशिक्षित नेत्र विशेषज्ञों की टीम एक ही छत के नीचे उपलब्ध। अल्कॉन जेसिस की मशीनों से सुसज्जित अत्याधुनिक 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। मोतियाबिंद का एडवांस टॉपिकल टेको द्वारा बिना पट्टी, बिना टाके, बिना इंजेक्शन के ऑपरेशन और मल्टीफोकल लेंस प्रत्यारोपण। 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सुविधा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड धारकों का मुफ्त में ऑपरेशन। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, कलर्स मॉल के सामने, धमतरी रोड, लालपुर, पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुम्बदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। जुर्म दबेगांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे।
हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। सोलहवीं लोकसभा में मध्य प्रदेश से कई सांसदों ने अब तक नहीं पूछे सवाल। जनता से जुड़े मुद्दे पर सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दागे सवाल। खाद बीज के कर्ज पर 10% की छूट दिए जाने से गदगद किसानों ने किया सीएम शिवराज का सम्मान। सीएम ने कहा, हिंदुस्तान का जीवन चलाता है किसान। गरोठ उपचुनाव के लिए बीजेपी में टिकट की दौड़ शुरू। सीमा यादव, चंदर सिंह, राजेश चौधरी और देवीलाल ने पेश की दावेदारी। पूर्व विधायक की पत्नी को मिल सकता है टिकट। छत्तीसगढ़ में भी मैगी नूडल्स पर कार्रवाई की तैयारी। खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने शुरू की जांच, लैब में भेजे सैंपल। भोपाल में मंत्रालय के सामने 2 दिन से लहराया जा रहा है फटा हुआ तिरंगा। न्यूज एक्सप्रेस की पड़ताल में खुलासा, कैमरा देखकर भागे जिम्मेदार। सतना में बारातियों से भरी बस पलटी, 2 दर्जन से ज्यादा बाराती घायल। शराब के नशे में ड्राइवर चला रहा था बस। राजनांदगांव में तेज आंधी के बाद मोबाइल टावर धराशायी, घर की दरो दीवार